अस्सलाम ऑल, दिस इज़ फ़ाद बेगा फ्रॉम जायदाद नेटवर्क। और आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ARY लगूना गुजरांवाला। डाउन द लाइन इस टॉपिक पे या इस वीडियो में हम लोग इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला सेगमेंट डिस्क्राइब करेगा व्हाई इन्वेस्ट इन ARY लगूना गुजरांवाला, और दूसरा सेगमेंट डिफाइन करेगा व्हाई देयर इज अ ड्रॉप डाउन या कुछ ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी क्यों डिस्टर्ब हुई, कुछ फाइलें नेगेटिव में गई तो वो क्यों गई और इसकी मेन रीजंस क्या हैं। तो हमारे हिसाब से काफी ज्यादा चैनल्स और डिफरेंट मीडियम से पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट जो है ना, दिस इज नॉट गोइंग वेल, कोई इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा। मगर ऐसी कोई वजूहात नहीं है, सिर्फ कुछ 5 स्पेसिफिक और थिक रीजंस जो सी हैं वो 5 ही हैं, जो कि डाउन लाइन आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा भी कि उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और काफी हद तक कैसे हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद के व्हाई इन्वेस्ट इन ARY लगूना गुजरांवाला। पहला तो ये जी, ARY जिस तरह का प्रोजेक्ट और जिस तरह की अप्रोच और जिस तरह के फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल पाकिस्तान में लेके आ रहा है, अब तक किसी और बिल्डर या डेवलपर ने डिलीवर उस तरह का लाइफस्टाइल या प्रोजेक्ट नहीं किया। और आगे 2025-2026 तक कोई पाइपलाइन में भी नहीं है इस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर हो। कुछ अच्छे बिल्डर्स, दुबई के बिल्डर्स कुछ पाकिस्तान में बिल्कुल लैंड किए हैं जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, मगर वो ज्यादा फोकस्ड हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, 20 स्टोरीज, 30 स्टोरीज, 40 स्टोरीज अपार्टमेंट्स में। अगर लैंड वाइज देखा जाए कि सबसे बिगेस्ट मैच जौन सा है वो ARY लगूना लेके आ रहा है, विद अट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड बीच एंड लेक, 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स, 2 बेडरूम, 10 मरला, 1 कनाल विलाज एंड मेंशंस, and many more including commercial areas. From a higher picture या from a higher perspective अगर आप देखें तो ARY लगूना जिस तरह का मॉडल लेके आ रहा है वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑन अ लैंड या इन्वेस्टमेंट ऑन अ हाउस नहीं है। जब आप ARY लगूना का कोई प्रोडक्ट, कोई पीस ऑफ लैंड या कोई चीज बाय करते हैं, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन लैंड, यू आर इन्वेस्टिंग इन their futuristic approach. You are investing in finesse. You are investing in charisma. You are investing in community. You are investing in the attraction of DHA. ARY लगूना बिल्कुल डिफेंस गुजरांवाला M ब्लॉक की बैक साइड पे आता है, और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि M ब्लॉक इज द प्राइम एंड हॉटेस्ट लोकेशन ऑफ DHA गुजरांवाला। और ARY लगूना जिस तरह का लैंडस्केप लेके आ रहा है, DHA के लिए वही सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि DHA आपको जिस तरह बहरिया टाउन अट्रैक्शन डिलीवर करता है थ्रू रेप्लिकास, लाहौर में देखा जाए तो स्पोर्ट सिटी, मरीना स्पोर्ट सिटी ने जिस तरह अट्रैक्शन डिलीवर की, डिफेंस इस तरह की कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता। तो लिहाजा ARY लगूना गुजरांवाला जो है वो डिफेंस की अट्रैक्शन है। उसके अलावा अगर दूसरे सेगमेंट की बात की जाए कि कुछ फाइल्स नेगेटिव में गई, तो 5 वजूहात जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि क्या वजह बनी कि ARY की फाइलें थोड़ी सी नेगेटिव में गई, वो मैं आपको बताता चलूं। लेकिन इससे पहले ये कि हम लोगों की और वीडियोस हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट का टोटल ओवरव्यू है, जिसमें समझने में ज्यादा आसानी होगी कि किस तरह का लैंडस्केप ARY लेके आ रहा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काइंडली टेक योर टाइम आउट और उस वीडियो को एक दफा देखिए। अच्छा, प्रॉब्लम्स दैट ARY लगूना फेस्ड, 5 मेन रीजंस में से जो सबसे पहली रीजन थी वो रिजीम चेंज थी। आपने एज अ पाकिस्तानी या एज एन ओवरसीज नोटिस किया कि जब पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज आई तो कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो कि मेजॉरिटी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस थे, उसकी वजह से थोड़ी सी मुल्क में एक अनसर्टेनिटी आई, जिसके हिसाब से कल या परसों या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के हिसाब से मामला जो से बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए। कुछ सेलर्स जो से थे उन्होंने अपना प्रॉपर्टी जो से होल्ड पे रख ली कि रेट आगे हो सकता है बढ़ जाए तो हम सेल करेंगे। जो बायर्स थे वो बिल्कुल होल्ड पे चले गए कि मुल्क के हालात कुछ अनस्टेबल से हैं, हो सकता है रेट गिरे तो हम फिर बाय कर लेंगे। वो एक गैप आ गया फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग में, जिसकी वजह से थोड़े से रेट जो हैं वो नीचे गए। दूसरी वजह जो सी मेन वजह बनी, वो आई इंक्रीज रेट्स। अब कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट या कोई भी बिल्डर जब अपनी एक सोसाइटी या कॉलोनी या कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसके डिफरेंट स्लैब्स और सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें वो डिसाइड करता है कि एट अ सर्टेन लेवल, जब इस थ्रेश होल्ड तक, फॉर इंस्टेंस 25% तक
हमारा प्रोजेक्ट बिक गया तो हम 5% रेट बढ़ा देंगे, 7% रेट बढ़ा देंगे, अप टू 50% तक बिक गया तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज हम लोग रेट बढ़ा देंगे। ARY का जो थ्रेश होल्ड था, व्हेन ARY रीच दैट, उन्होंने 10 से 12% रेट बढ़ा दिए। अब जैसे ही रेट बढ़े, जो नए बायर्स थे उन्होंने इस चीज को ज्यादा अहमियत दी, जो कि एक इन्वेस्टर माइंडसेट भी है, कि जो पिछले ओल्ड बुकिंग्स थी, हम लोग कोई सेलर से बात करें, जो कि मेरी आई कैन शो यू माई ईमेल्स, इट इज फ्लडेड विद ईमेल्स जिन्होंने ओल्ड बुकिंग पे प्लॉट खरीदे थे, उसके बाद वो अच्छे खासे ओन पे बेचने को तैयार थे। तो इन्वेस्टर्स माइंडसेट ये था कि रेट जो से ना न्यू बुकिंग में बढ़ गए हैं, हम लोग किसी सेलर से बात करके ओल्ड बुकिंग पे ओन दे दें, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, और वहां से हम लोग अपनी बाइंग कंप्लीट कर लें। इसकी वजह से कुछ नई फाइल्स जो सी है ना, उन्होंने थोड़ा सा डेंट खाया, मगर फिर भी मामला जो से थे वो चल रहे थे, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल रुक गए। तीसरी वजह जो बनी वो फॉर द मंथ ऑफ रमजान। अब आप जानते हैं कि रमजान के महीने में काफी ज्यादा बिजनेसेस जो से पाकिस्तान रीजन में चल रहे हैं काफी स्लो हो जाते हैं, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ रमजान की वजह से। तो रियल स्टेट बिजनेस भी एक बिजनेस है और ARY इज पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो सा है वो ARY लगूना को भी आया, थोड़ा सा बिजनेस स्लो हुआ, थोड़ा सा बिजनेस जो सा है डाउन हुआ, और उस वजह से भी जो एक सस्टेनेबिलिटी की साइकिल चल रही थी उस पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। फोर्थ रीजन जौन सी है वो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, एंड आप लोग मेरे से बिल्कुल अग्री करेंगे। फोर्थ रीजन ये बनी कि जब ARY प्री लॉन्च में या लॉन्चिंग में, हार्ड लॉन्चिंग में था, तो कुछ इन्वेस्टर्स उन्होंने 50 फाइलें, 100 फाइलें, 200 फाइलें, इस तरह एक बल्क बाइंग कर ली, जो कि एक इन्वेस्टर्स माइंडसेट है। ये अक्रेडिटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो हैं ये इस तरह के स्टेप्स, यूजुअली बोल्ड स्टेप्स उठाते हैं। तो उन्होंने ARY में, क्योंकि उनको पता था कि दिस इज वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट, इस तरह का ना डिलीवर हुआ है ना आगे पाइपलाइन में डिलीवर होगा, उन्होंने कुछ बल्क बाइंग कर ली, 200 फाइलें उठा ली, 150 फाइलें उठा ली। अब जब फाइलें उन्होंने फाइलें एक्वायर कर ली, साथ ही अगली जो इंस्टॉलमेंट है 5% की, वो इंस्टॉलमेंट आ गई। अब एक इन्वेस्टर जिसके पास 50 फाइल्स हैं, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5% के हिसाब से भी अप्रोक्सीमेटली 130 या 135 मिलियन के करीब बन रही थी। उस इंस्टॉलमेंट से बचने के लिए जो इन्वेस्टर है उसने अपनी फाइलें मार्केट में आउट कर दी। अब कई दफा ऐसा हुआ कि शुरू में तो फाइलें ओन पे बिक गई, फिर जब आपकी डिमांड यहाँ पे हो और आपकी सप्लाई एक्सीड कर जाए और एक वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो सा है, ये गैप एनालिसिस आ जाए, तो सबसे ज्यादा हिट रेट को पड़ती है। और ARY के केस में ऐसा ही हुआ, रेट ने थोड़ी सी हिट खाई। कुछ इन्वेस्टर्स जिनके पास कुछ नंबर ऑफ फाइल्स ज्यादा थी और अपना वो प्रॉफिट शुरू की फाइलों में निकाल चुके थे, उन्होंने बाकी की फाइलें नेगेटिव में बेचना शुरू कर दी। फिफ्थ रीजन जौन सा है वो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स, ये एक एंड यूजर का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो इनिशिएट हुआ था, कि जैसे ही रिजीम चेंज हुई और प्राइस इंक्रीज हुई, रमजान आ गया, ये 3-4 मसले जब इकट्ठे कोलाइड हुए, रैपिड फायर जिस तरह होती है उस तरह की न्यूज देखी कि शायद ARY सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है, ARY के रेट नीचे आ रहे हैं, ARY माइट नॉट फिनिश द एंड लाइन को, इस तरह के जब रूमर्स मार्केट में आए तो एंड यूजर जॉन से ना वो पैनिक सेलर हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ पैनिक सेलर क्या होते हैं। इस तरह की किसी भी न्यूज के बाद जब कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्डर जिसने कोई भी पीस ऑफ लैंड अक्वायर किया हुआ, वो पैनिक हो जाए इस स्टेट में कि कहीं मेरे सारी इन्वेस्टमेंट जाया ना जाए, वो उस इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा हिट लेता है, थोड़ा सा लॉस लेता है और कम पैसों में उस इन्वेस्टमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। जब 4 चीजें, जैसे कि हो गया रिजीम चेंज, इंक्रीज इन प्राइस, रमजान और अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, ये जब 4 चीजें इकट्ठी कोलाइड हुई तो एंड कंज्यूमर पैनिक हो गया और उसने अपनी फाइलें मार्केट में नेगेटिव में बेचना शुरू कर दी। बाकी 4 वजूहात की वजह से फाइलों नेगेटिव में नहीं गई थी, फाइलें सिर्फ रुक गई थी। एक सेल परचेज में काफी ज्यादा गैप आ गया था, ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रही थी, मगर फाइलें उस टाइम भी नेगेटिव में नहीं थी। जब एंड यूजर पैनिक होकर मार्केट में आया अपनी फाइल बेचने के लिए, दैट वाज द टाइम के फाइलें थोड़ी सी नेगेटिव में आई। अब जब ये 5 वजूहात वो इकट्ठी कोलाइड कर गई तो एक स्मूथ सरफेस पे 50% का एक बम्प आ गया, जिसकी वजह से
सेल परचेज, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी को हिट पड़ी। इन 5 रीजंस, आउट ऑफ दोस 5 रीजंस कोई ऐसी वजह नहीं है कि ARY को हिट पड़ी हो, कोई इस तरह की र्यूमर नहीं है कि ARY प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वुड लाफ ऑन दिस कि ARY ने कराची में प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, ARY गुजरांवाला में प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, ARY रेजिडेंशिया कराची में डिलीवर हो चुका है। आयरॉनिकली ARY 2 और सिटीज में DHA के जॉइंट वेंचर के साथ ही प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। यू माइट हियर सम टाइम वेरी सून फ्रॉम मी एक और वीडियो जिस पे मैं आपको अपडेट करूंगा कि वो कौन कौन सी 2 सिटीज हैं और उसकी प्री लॉन्चिंग कब से शुरू है। तो लिहाजा ARY इज एट a stage where a lot of people have already invested. They have no other choice but to deliver on time. और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल डिलीवरी ऑन टाइम की ये है कि ARY के जो CEO हैं सलमान इकबाल, he himself is personally invested into the project. वो सप्लाई चेन से लेकर रिपोर्टिंग तक खुद एक एक चीज देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट डिलीवरेंस। तो इस चीज को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ARY कुछ आगे नहीं चल सकता या ARY में मसले आ रहे हैं। हाँ, कुछ हर्डल्स आए, कुछ हैसल्स आए, लेकिन उन सबको ओवरकम ARY ने बड़े स्ट्रेटेजिकली किया। एक और मसला जो सामने आ रहा है, मगर मैं उसको इतना बड़ा मसला नहीं कहूंगा, वो ये है कि जब ARY लॉन्चिंग और प्री लॉन्चिंग में था तो कुछ टाइटेनियम एजेंसीज या कुछ प्लेटिनम एजेंसीज या जो विद मर्जर ऑफ ARY थे, उन्होंने इनका प्रोजेक्ट बेचा। तो ARY ने कमीशन रिलीज करने में या कमीशन डिस्पर्स करने में थोड़ा सा लेट किया, थोड़ा टाइम टेकिंग हो गए, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट शुरू होता है देयर हैज टू बी अ लॉट अंडर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो वो कुछ लेट होने की वजह से इन बैलेंस डिस्पर्समेंट कुछ डीलर हजरात ने सिर्फ वो मार्केट में र्यूमर शुरू कर दिए कि जी ARY एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। इसको मैं एक मसला नहीं समझता। ये जिस तरह एक ग्रुप में कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो कुछ बैड माउथ वाले भी लोग होते हैं, लिहाजा इस चीज से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। बाकी ये कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट, जहां तक मेरा ख्याल है वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। इसकी मिसाल ये इस तरह है कि जो एंड यूजर्स हैं आज भी ARY लगूना गुजरांवाला के 81% ऑफ देम आर ओवरसीज, क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन्होंने लाइफस्टाइल देखा हुआ है। बाकी जहां तक बात रही, अगर आप इंटरेस्टेड है बुकिंग के लिए, तो मैं एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है कि आप किस तरह मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या कोई भी ARY के रिलेटेड सवाल पूछने के लिए मैं एक नंबर भी बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ कॉल। हम लोग उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द प्लैटिनम पार्टनर्स विद ARY। हम लोग इन प्रोजेक्ट के साथ डे फर्स्ट से हैं और आगे तक रहेंगे। सो जस्ट लीव मी अ टेक्स्ट और अ कॉल। बाकी मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लूंगा, क्योंकि ARY ने अभी तक 10 मल्ला के प्लॉट लॉन्च नहीं किए हैं। Down the line, maybe in a week, maybe in a month, cannot commit time, लेकिन वो 10 मल्ला प्लॉट भी लॉन्च करेंगे। तो आई वॉन्ट यू जो भी वीडियो देख रहे हैं, बी द पायनियर्स टू गेट दोज 10 मल्ला प्लॉट्स, क्योंकि ओन मनी इज अ लॉट when it comes to capital gains, especially in a project like ARY. Please do not forget to comment on this video, subscribe the channel, like the video, share the video, and hit the bell icon to be updated from the latest news. Thank you.